हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल हमने जो निफ्टी के लेवल्स ड्रॉ किए थे, एग्जैक्ट निफ्टी ने आज उन्हीं लेवल्स पे से सपोर्ट ली है और ऊपर रेजिस्टेंस भी उन्हीं लेवल्स पे लिया है। तो आज देखते हैं मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। मैंने आपको बताया था सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस थी 24,530 से लेकर 24,550 की, बट आज मार्केट गैप अप ओपन हुई इस लेवल के ऊपर। और देखिए कितना खूबसूरत इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया प्राइस ने। बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे आया है। फर्स्ट टाइम मूव लिया, ऊपर गया, सेकंड टाइम मूव लिया और डायरेक्ट हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक 24,650 से लेके 24,700 का जो लेवल था वहां तक हमारा रेट किया है। तो आप अच्छी खासी रैली इसमें एंजॉय कर सकते थे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको लगातार अपने लेवल्स को ड्रॉ करना है, वहां पर आने के बाद प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन में आप क्या देखते हैं? डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, कैरेक्टर चेंज और बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। तो अगर कल के लिए बात करें, कल के लिए हमारे पास लेवल्स क्या क्या है। कल के लिए रेजिस्टेंस लेवल यही है हमारा 24,650 से 670 से लेके 700 का। सपोर्ट अराउंड वही 24,530 से लेके 550 की। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो सपोर्ट अराउंड 24,460 से लेके 24,480 की। और नीचे हमारी जो मेन सपोर्ट है वो 24,350 से लेके 340 से लेके 24,360 की है। अब जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ सकती है जल्दी। अगर 24,670 के ऊपर चली और 24,670 और 24,700 के लेवल के ऊपर चली तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 24,740 और 24,770। इसके ऊपर तो फिर एक अच्छी खासी रैली आने की उम्मीद है, जो कि हमारा लेवल है अराउंड 24,850 से लेके 24,900 का लेवल। तो मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट एक अच्छी खासी रैली दे सकती है। बस आप अपने लेवल्स को ड्रॉ करके रखिए, उसके बाद प्राइस एक्शन को देखिए और लगातार काम करते रहिए। अब रोज आपको बड़े मूव नहीं मिलेंगे, कभी कभार आपको छोटे मूव्स मिलेंगे, आप उन छोटे मूव्स के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। बट आपको स्टॉप लॉस और एग्जैक्ट लोकेशन के बाद जब छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। और रेगुलर आपको सिर्फ यही काम करना है कि प्राइस एक्शन आएगा, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है, वहां प्राइस एक्शन कैसा हो रहा है, उस हिसाब से अपने टारगेट्स को आप डिसाइड करेंगे। अगर आप देखें, आज बैंक निफ्टी के लेवल्स चेक करते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है? बैंक निफ्टी के लेवल्स हमने पहले मेंशन कर रखे ऑलरेडी। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस आप जैसे आप लोगों को पता है 55,560 से लेके 55,650 और सपोर्ट है 54,950 से लेके 55,000। और मिड पॉइंट देखें जहां मार्केट आज पूरे दिन घूमती रही वो था 55,280 से लेके 55,250 का लेवल, और इसके आसपास ही मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस जोन किया है। जैसे मैंने कल ही ड्रॉ कर रखा था, ये देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुई और उसके बाद नीचे की तरफ आई, तो कुछ ज्यादा है ना बड़े मूव्स के लिए काम था नहीं। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में काम मेरे हिसाब से इंटरडे प्लेयर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है नहीं। तो आप ये देखिए यहां से मार्केट चली, अगर हम नीचे से लेते 55,000 जो गैप एरिया था, वहां पे आने के बाद 55,000 से लेके 55,200 300, तो 200-250 पॉइंट की मूव तो बैंक निफ्टी में एटलीस्ट होनी चाहिए। 55,000 एक बड़ी फिगर होती है, इसमें 200-300 पॉइंट की मूव बहुत ही माइनर मूव है। तो आप अपनी ट्रेड को अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से कंफर्म कीजिए। ऐसा नहीं है कि आते सपोर्ट पे ले लिया बेच दिया। आसपास के रेजिस्टेंस चेक कीजिए, कहाँ तक प्राइस जा सकता है, कहाँ से प्राइस आया है, ये सब कुछ चेक करके आप उनमें ट्रेड लीजिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आप देखिए, अगर एक चीज आपको हमेशा देखनी चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बन रहा है निफ्टी में। अगर निफ्टी एक बहुत बड़े ट्रेंड चेंज को करती है, एक मिनट दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये एक तरीके से कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर 24,740, 24,770 और 24,890। ये फेलियर तभी होगा जब मार्केट 24,350 के नीचे कंजिक्यूटिवली ट्रेड करेगी, अदरवाइज चांसेस पूरे हैं कि मार्केट अपसाइड का मूव दे। आज जैसे हम देखें कि बुधवार है, तो एक दो दिन के अंदर एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी की, तो एक बहुत बड़ा मूव आने की एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है।
ऐसे ही आप बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रही है, एक तरीके से जिग जैग कर रही है, साइडवेज मूव में है। पर अगर इसकी फॉर्मेशन भी अगर कंप्लीट होती है तो ये भी एक तरीके से रेक्टेंगल बोल सकते हैं, उसका ब्रेकआउट होगा और एक बहुत बड़ा मूव आने की इसमें भी एक्सपेक्टेशन है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं, आप डिलीवरी पर्सपेक्टिव से, पोजिशनल शॉर्ट टर्म पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी मार्केट को देखिए। जब आप बड़े ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम करने में बहुत इजी हो जाता है। अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप प्रॉपर ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको लगातार लेवल्स मिलते रहेंगे, लगातार आपको काम करने में मजा आएगा। आप रैंडमली काम नहीं कर सकते, कहीं पे भी एक सही जगह आप काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। आगे ऐसे ही मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देता रहूंगा, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और लगातार आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।